पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां आकीला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। आकीला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सिलस और थिमोथी मकेदुनिया से पहुंचे, तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह हैं। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे, तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यह प्रभु की वाणी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संज्ञाएं 16 से 20 तक। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे, और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में कहा, वह हमसे ये क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए वे कहते थे। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? उनकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस बात कथन के
अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसकी जय। प्यारे भाइयों और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि सम्राट क्लौदियस यहूदी लोगों को रोम से निकाल दिया, परंतु ये घटना को ईश्वर यहूदी लोगों के और अन्य लोगों की भलाई में बदल देते हैं। अक्विला और प्रिस्किला इस प्रकार रोम से निकाल दिए, परंतु ईश्वर उसे उनकी भलाई में बदल दिया। उन्हें संत पौलुस से मिलने, पुनर्जीवित यीशु के बारे में शिक्षा पाने की बड़ी सुंदर अवसर में उसे बदल दी। तब से लेकर अक्विला और प्रिस्किला ने पौलुस के सहभागी बनकर सुसमाचार के प्रचार प्रसार में हाथ बांटने लगे और वे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताते फिरे। पौलुस बहुत तरह से तर्क वितर्क करके यहूदी लोगों को यीशु के पुनर्जीवित यीशु के बारे में समझाने और ईश्वर की मसीह, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं, उसे समझाने की कोशिश की, परंतु यहूदी लोग उसे स्वीकार करना नहीं चाहा। तो जिस भांति पेतरुस शतपति के घर में सुसमाचार सुनाया, उसी भांति पौलुस यहाँ गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार सुनाने का अवसर में उसे बदल डाला। यहूदी लोगों का स्वीकार करने को ईश्वर गैर यहूदियों के लिए अवसर में बदल दिया और बहुत सारे गैर यहूदी यीशु के नाम पर विश्वास करना शुरू की। हम लोग जानते हैं, प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं, जब आदि सभा को उत्पीड़न कर दिया, लोग अलग अलग जगह में जाकर बसने लगे और जहां कहीं भी वे गए वहां यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी बनने लगे। लोग ये कहते थे, ये लोग आपस में कितना प्यार करते हैं, इसकी वजह क्या है? ये देखने सुनने के लिए, समझने के लिए लोग आदि सभा के लोगों के बीच में आए, उनसे पुनर्जीवित प्रभु के बारे में सुने, समझे, पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव किया, विश्वास ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। इसी प्रकार इन दिनों ये कोरोना वायरस के कारण हम लोग यीशु के नाम पर जो विश्वास करते हुए, ऊंचे स्वर में उनकी स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए बिताते थे, इन दिनों फातिमा माता सुसमाचार केंद्र नहीं आ पा रहे, परंतु ईश्वर इससे भी हमारी भलाई के लिए हमें भी पौलुस के समान, अक्विला के समान, प्रिस्किला के समान यीशु के नाम के प्रचार प्रसार करने में इस्तेमाल करने चाहते हैं, हमें बदलना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने हमसे कहा, मैंने जैसे तुम्हें प्यार किया तुम भी वैसे एक दूसरे को प्यार करो।
हम जहाँ रहते हैं गांव में, आज फातिमा नहीं आ पाते, पर जहाँ हम रहते हैं हमारी आचरण, हमारे परोपकार, हमारी प्रेम, हमारी सहानुभूति देखकर लोग हमारे पास आवे। हम सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से यीशु का प्रचार प्रसार करें, प्रेम के द्वारा, परोपकार के द्वारा, सेवा के द्वारा। तब लोग आएंगे हमसे पूछने के लिए, तुमने ये शक्ति, ये सामर्थ्य कहाँ से पाई? तो आप अभी तक पूरे हृदय से, जोर से स्तुति करते हुए यीशु की आराधना की, वैसे ही आप उनको पुनर्जीवित प्रभु के बारे में अपने पटीदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गोतनियों को, अपने पड़ोसी लोगों को ये बता पाएंगे। और इस भांति पूरी हिंदी भाषी लोगों के बीच में पुनर्जीवित प्रभु का साक्षी बनने, गवाह बनने, पुनर्जीवित प्रभु का सामर्थ्य के बारे में बदलने, जो विश्वास आपने ग्रहण किया है, ये केवल फातिमा आकर के स्तुति करने के द्वारा नहीं हो, परंतु ये जहाँ आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस टोले में आप रहते हैं, वहाँ प्रभु के गवाह और साक्षी बनने के लिए प्रभु से इस्तेमाल करें। हम आनंद मनाएं, इसलिए केवल नहीं कि हमारी प्रार्थना में लोग चंगा हो जाएं, बीमारियों से छुटकारा पाएं, परंतु जैसे प्रभु ने शिष्यों से कहा, आनंद इसलिए मनाओ कि तुम्हारा नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा गया है। हमें से हर एक का नाम प्रभु अपने जीवन ग्रंथ में लिखकर हमें अपने अनुग्रहों से, आशीर्वादों से भर रहा है। ये कठिन माहौल को हमारी भलाई में बदल रहा है। रोमी सम्राट यहूदियों को निकाल दी, परंतु वे नहीं समझ पाए कि इसे ईश्वर यहूदी लोगों की और अन्य लोगों की भलाई में बदल दिया। उसी भांति प्रभु हमें भी बदलेंगे, हमें ट्रेनिंग दे रहा है, शिष्यों के जैसे हमें भी भेज रहा है। जहाँ हम हैं वहाँ हम उनके साक्षी बने, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।